वेलकम माय प्रिंसेस। तो बताओ, इतना परेशान क्यों हो तुम? बहुत तंग आ चुकी हूँ मैं। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारा मकसद एक है। मकसद तो एक है, मगर हम क्या कर रहे हैं लियो? अब तक वहीं के वहीं खड़े हैं हम दोनों। अब्दुल्ला अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं उस घर में क्या कुछ झेल रही हूँ। लेकिन तुम तो हमेशा यही कहती हो कि अब्दुल्ला मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अरे जाने भी दो उसकी मोहब्बत को। मेरी तरफ देखो मेरी जान, क्या वो तुम पर हाथ उठाता है? जो भी मुझ पर हाथ उठाएगा मैं उसका हाथ तोड़ दूंगी। अच्छा, तो ये तुम कह रही हो? बहुत हो गया, अब हमें ये सब खत्म करना है। देखो, ये मंसूबा इस तरह थोड़ा थोड़ा करके कामयाब नहीं होगा। जो भी करना है हमें अब जल्द ही करना होगा। अब इस खेल से तंग आ चुकी हूँ मैं। उसने तो तुम्हारे लिए घर खरीदा था ना, और उस घर का किराया भी तो आता है। वो घर बेचकर यहाँ से निकलते हैं। हाँ बिल्कुल, वो घर बेच देते हैं, लेकिन एक घर के पैसों से हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी? हाँ, ना तुम्हारे पास पैसे हैं ना मेरे पास। वो रकम 2 दिन में खत्म हो जाएगी, और मैं उस घर के बदले कभी भी अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान नहीं करूंगी। हमें उससे कहीं ज्यादा चाहिए, समझे? लेकिन वो आदमी नकद रकम भी तो नहीं दे रहा। इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं। तो फिर हम उसे मजबूर करेंगे कि वो हमें नकद रकम दे। लगता है तुमने कोई नई तरकीब सोची है ना? सोच लिया है, मैं कारोबार करूंगी। हंसो मत। अगर एक साथ रकम नहीं मिल सकती तो कारोबार शुरू करूंगी। वाह, क्या दिमाग पाया, मेरा दिल जीत लिया। पहले तो कहती थी बड़ा शिकार मिलते ही यहाँ से निकल जाएंगे हम दोनों। मैं काम नहीं करूंगी, कारोबार शुरू करूंगी, फिर उसे डुबो दूंगी मैं। अच्छा, वाकई? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है यार। हम एक बुटीक खोलेंगे, यानी उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, फिर एंड में सारी रकम समेट कर निकल जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और बुटीक भी बंद हो गई तो? बंद होने दो, यानी अमीर आदमी की बीवी का कारोबार डुबोना कोई नई बात तो नहीं है ना। हाँ। फिर उससे दूसरा बिजनेस शुरू करवा लूंगी, वो भी डूब जाएगा। उसके बाद हम सारी रकम लेकर हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। तुम वाकई शैतान हो। इसका क्या मतलब? मतलब ये कि मैं मुत्तफिक हूँ तुमसे। जी फरमाइए। मेरी जान, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, काम में मसरूफ हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। मैं फार्मेसी गई थी। मैं ओव्यूलेशन टेस्ट किट लेकर आई हूँ। वो क्या होता है? ये बताता है कि किन दिनों में मेरे प्रेग्नेंट होने के ज्यादा इम्कानात हैं, यानी इससे हमें एग्जैक्ट टाइम पता चल सकता है। अच्छा, तो अब तुम्हारी पूरी तवज्जो इस तरफ है। फराज, इतने अरसे से तुम्हारी बेबी की जो ख्वाहिश थी, उसे मेरा बिला वजह टालना गलती थी। मुझे माफ कर दो। इंशाल्लाह अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो देखना बहुत जल्द हमारी भी एक बहुत प्यारी सी औलाद होगी। जान, मुझे भी थोड़ा काम है, बाद में बात करें। ठीक है। अच्छा, वाकई तुम फराज ज़ैनब साहिबा के घर नहीं आ रहे? नहीं जान, बस कह रहा था मुझे काम है। आखिर ऐसा कौन सा काम है? उफ, खैर ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुमने तो बहुत इंतजार करवाया मुझे यास्मीन। या अल्लाह, पता नहीं ये लोग कहाँ रह गए। मैं तो परेशान हो गई हूँ यार। नाइला,
अरे नायला बेटी कहाँ रह गई थी? मैं तुम्हारी फिक्र में घुलती जा रही थी। पुलिस को फोन करने वाली थी मैं। अब इतना भी बड़ा चढ़ाकर मत बोले। क्या ये अप्पू के साथ अपने बाबा के पास नहीं किया था? तुम इसे अपने साथ लिए कहाँ से आ रही हो भाई? हम दोनों साथ ही गए थे। आई माँ, तुमने मुझे इसकी खबर क्यों नहीं की? मैंने 3.5 सेकंड में ही फैसला कर लिया था। मजीद अगर 5 सेकंड सोचती तो शायद कभी न जाती। बस घर से निकली और बाबा के पीछे चल पड़ी। तुमने अच्छा किया बेटी, बच्चे को अकेला नहीं भेजा जा सकता था। तुमने बिल्कुल दुरुस्त किया। मगर तुम्हारा चेहरा इतना बुझा हुआ है, तुम परेशान लग रही हो। मुस्तफा को इतने महीनों बाद देखकर अजीब सा लगा, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। आप भी देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी। अरे अरे, हाय हाय। तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मी। जहन उलझ सा गया है। शायद अकेले में कुछ समझ आ जाए। ठीक है, बच्चे को मेरे पास छोड़ दो, समझ गई? और ध्यान से सुनो, घर की किसी बात की हरगिज फिक्र मत करो, ठीक है? चलो जाओ यहाँ से, चलो चलो। क्या आप वाकई ऐसा चाहती हैं? बिल्कुल मेरी जान। और हाँ, हमारी जिंदगी में दौलत को खींच कर लाने के लिए हमें इकोनॉमी की खबर होनी चाहिए। इसके बारे में हम क्या सोचे अम्मी? हमें तो कुछ मालूम भी नहीं है। बहुत सारी खरीदारी करके। मेरे हंसने का बिल्कुल दिल नहीं है। अरे चलो भाई यार, चलो बाहर जाओ। मैं अपने प्रिंस को संभाल लूंगी, बेफिक्र होकर जाओ। अच्छा, फिर मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, ठीक है मेरा बेटा? चलिए, खुदा हाफिज। चलो जाओ जाओ, चलो मेरे शहजादे, खेलते हैं मिलके। मम्मी, डॉक्टर नीलगुन के घर में इस वक्त बहुत शोक का माहौल है। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल तो है, मगर हर अमल की कीमत चुकानी पड़ती है। जो सुना है देखा है इसलिए कह रही हूँ। सुनी सुनाई पे यकीन ना किया करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माँ ऐसी बातें करे? जैनब, तुम इस मामले को बहुत ही जज्बाती अंदाज से देख रही हो। जाहिर है हालिया दिनों में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसका असर है तुम पर। हर माँ को अपना बच्चा बेकसूर लगता है और हर बात की कई वजूहात हो सकती है, मगर हकीकत को बदला नहीं जा सकता। आपकी बातें तो उम्र की तरह लग रही है। हाँ तो अक्लमंद ऐसे ही होते हैं। अब तुम्हें इन मामलात में उलझने की जरूरत नहीं है। ज़ैनब साहिबा, ये आसूदा साहिबा और बाकी लोग कब तक आएंगे? वो लोग बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। कमाल सो रहा है क्या अभी तक? जी, कमाल सो रहा है, मैं उसका ख्याल रख रही हूँ, आप फिक्र ना करें। थैंक यू सो मच। हाय, हमारा बच्चा सोते सोते ही बड़ा हो जाएगा। सुनो ज़ैनब, मुझे अपनी नवासी एलिफ की बहुत याद आती है। दिल चाह रहा है कि मैं जाके उसे देखाऊं। मम्मी, आप जब चाहे वहाँ जा सकती हैं। आप जानती हैं कि मैं उस घर में कभी जाना नहीं चाहती। जब आपका दिल चाहे उमर आपको वहाँ ले जाएगा। देखो मेरी किस्मत, अपनी नवासी से जाकर अकेले मिल ही नहीं सकती। फिलहाल तो आपको कमाल से दिल बहलाना होगा। हाय, इसे तो कुछ कह भी नहीं सकती। 100 बातें सुनने को मिलती हैं। आपा, ज़ैनब साहिबा ने पिछले 3 महीनों में बहुत कुछ देखा है, ये सब नॉर्मल है। फजूल बातें मत करो, कई महीने गुजर चुके। आपा जान, अभी तो उसने बच्चे को गोद में लिया है, ऐसी बातें ना करें। अगर उन्होंने सुन लिया तो उन्हें बहुत दुख होगा। समझाया भी था, इस उम्र में बच्चा पैदा करोगी तो यही सब कुछ होगा। आपा जान, यकीन नहीं आ रहा मुझे, मेरी पीठ पीछे ऐसी बातें होती हैं। आपने बिला वजह जहमत की, मैं अपनी गाड़ी में आ जाती। जहमत की कोई बात नहीं, एक ही तो रास्ता है, फिर 2 गाड़ियों की क्या जरूरत थी? सोचे एक साथ ही चलते हैं। काश कि फराज भी हमारे साथ आ जाता। चले फिर किसी और दिन, हम उसके साथ भी चलेंगे जब चचा घर पर होंगे। तुम एक बात समझाना चाहती हूँ, जिंदगी में कभी फराज की बातों में मत आना। वो जहाँ जाए उसके साथ जाया करो, उसके ऊपर फैसला कभी मत छोड़ना। अगर अल्लाह ने चाहा और हमारा बच्चा हो गया तो मेरा ख्याल है ये सब बातें खुद ही खत्म हो जाएंगी। वो एक अच्छा बाप साबित होगा। क्या तुम वाकई इस मामले में संजीदा हो? यानी जी हाँ, हम दोनों यही चाहते हैं और इसके लिए तैयार भी हैं। अल्लाह खैर करे। लेकिन आप इतनी खुश नजर नहीं आ रही मुझे। नहीं नूर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कुछ महीने पहले आपने मुझसे बच्चे के बारे में बात की थी, आपको याद है ना आसूदा साहिबा? उस वक्त मैं आपसे बहुत नाराज हो गई थी। हाँ याद है मुझे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस दिन आप पोते पोती के लिए बहुत बेताब थी, मगर आज वैसे नहीं लग रही।
बिल्कुल सही कहा तुमने। अचानक बदल जाने वाले फैसलों पर मुझे शुबा ही रहता है। तुमने और फराज ने मामला तय कर लिए हैं और तुम दोनों का इत्तेफाक है। अब मैं क्या कहूँ इस पर। अल्लाह तुम दोनों की ये ख्वाहिश पूरी करे। आमीन। आसूदा अम्मी। नूर बेटा, क्या तुमने वाकई ही मुझे अम्मी कहा? जी अम्मी कहा। मैं खुद को बेहतर बना रही हूँ। अब मेरी सोच पहले जैसे सख्त नहीं रही। मैं बहुत मुश्किल दिनों से गुजरी हूँ। मैं गुस्से में रहती थी, तल्ख मिजाज हो गई थी। अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है। मैंने फराज को बहुत दुख दिए, उसे बहुत तकलीफ दी और उसे थका भी दिया, लेकिन अब मैं बदल रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दरमियान कोई मसला नहीं। अब हम दोनों ठीक हैं। बहुत अच्छी बात है, शुक्र है खुदा का। मैं चाहती हूँ कि हमारे दरमियान माँ और बेटी का रिश्ता नए सिरे से शुरू हो। सब भुलाकर एक नया सफा खोलते हैं। अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो मुझे माफ कर दें अम्मी। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कह रही हो तुम? माफी की जरूरत नहीं है। तुम दोनों खुश रहो, मेरे लिए यही काफी है। शुक्रिया। कैसा लग रहा है ये? बहुत खूबसूरत है, यही ले लेते हैं। तो चलो ठीक है, मैं इसे चेंज कर कर आती हूँ। कैसी हैं आप? खुशामदीद। शुक्रिया। चली जाओ चली जाओ चली जाओ चली जाओ चली जाओ। फराज, अरे भाभी, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसके साथ आए हो? छोड़े मत पूछे। समझ ले कि कहते हैं मरीज के इलाज के लिए डॉक्टर का आना जरूरी होता है। कौन मरीज? मैं नूर के लिए एक तोहफा खरीदना चाहता था, बस समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या लूं उसके लिए। फराज, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम नूर आपा के लिए यहाँ से तोहफा खरीदोगे? क्यों, इसमें क्या बात है? ये उनके ज़ौक के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। मुझे क्या मालूम था, मैं वाकई नहीं जानता था। क्या करूं अब? शुक्र करो फराज कि तुम्हारे पास मैं हूँ जिसे आला ज़ौक का पूरा इल्म है। तुम मुझे बुला लेते। सच कहूं तो ख्याल ही नहीं आया मुझे। मैं तो बस मुंह उठाकर यहाँ चला आया, सोचा कि जो समझ जाएगा ले जाऊंगा। अब क्या करें? चलो मेरे साथ आओ। हाँ चले चलते हैं। अरे फराज, रुक क्यों गए? आ रहा हूँ। सॉरी, मुझे जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। तुम यहाँ मत रुको, घर चली जाओ। खुदा हाफिज। ये क्या बाबा को देंगे? हाँ, बाबा को देना चाहती हैं आप? ठीक है, दे देंगे। चलो बाबा को बुलाते हैं। चलो आपके बाबा को फोन करें। यूसुफ, आखिर क्या है ये सब? हाँ, मैंने तुम्हें समझाया था, समझ में क्यों नहीं आ रही? अपने उस अकाउंटेंट को बुलाओ और उससे बात करो। जाओ देखो। हाँ बोलो दुआ, क्या बात है? ये बात करने का कौन सा तरीका है? यार मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त, बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तुम बताओ ना जल्दी, क्या बात है? बताओ जल्दी। तुम इंतहाई बदतमीज हो गए हो अजलान। बिला वजह फोन किया तुम्हें। दुआ बिल्कुल ही पागल हो गया ये। नए घर में खुशामदीद। तुम बिल्कुल पागल हो, ये बात जानते हो ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम मंजर तो देखो यहाँ का कितना खूबसूरत है। हाँ, मगर तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है मेरी जान। अजलान, मैं अब कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मैं भी नहीं। हमारी शादी हो गई। हमारी शादी हो गई। क्या से क्या हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। आपने जहमत जहमत की बात नहीं, रिवायत है। आप हमारे घर आ गई, यही हमारे लिए बहुत है। अल्लाह इस बच्चे के नसीब अच्छे करे। आमीन।
अब इंशाल्लाह नूर और फराज की बारी है। इन दोनों ने भी बच्चे के बारे में सोच लिया है। अच्छा वाकई नूर, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह सबको नेक औलाद नसीब फरमाए, आमीन आमीन। ज़ैनब साहिबा, शहजादे के साथ जिंदगी कैसे गुजर रही है? हद से ज्यादा खुश हूँ मैं तो। मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। वैसे कमाल बहुत पुरसुकून बच्चा है। मेरा शहजादा माशाल्लाह। माशाल्लाह। जब इंसान अपने बच्चे को गोद में लेता है तो ना जाने कितने एहसासात दिल में जाग उठते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है नूर। यूँ लगता है जैसे तुम्हारे दिल का एक टुकड़ा तुम्हारे जिस्म से बाहर धड़क रहा हो, जैसे तुम्हारी सांसें भी उसी से वाबस्ता हो। खौफ बदल जाते हैं, खुशियाँ बदल जाती हैं, फिर हम अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जीने लगते हैं। जब बच्चा दुनिया में आता है ना, तो वो माँ की जिंदगी को और पूरे घर में खुशियों के रंग बिखेर देता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। अपने बच्चे की पैदाइश पर भी ऐसे ही महसूस किया था मैंने। एक तरफ पूरी दुनिया, दूसरी तरफ फराज के नन्हे हाथ। सही कहा। तो फिर अल्लाह हर किसी को इस नेमत से नवाजे। मैं अभी माँ नहीं बनी, मगर आप लोगों की बातें सुनकर दिल भर आया है मेरा। अब तुम्हारी बारी है बेटी। इंशाल्लाह सुमैया साहिबा। क्या सोच रहे हो फराज? जल्दी से अपना वॉलेट खोलो। नूर आपा के लिए कोई मामूली तोहफा मत लेना। नहीं नहीं ठीक है, आप फिक्र ना करें। ये कैसा है? अच्छा है, बस यही ले लेते हैं। किस लिए है ये तोहफा? माफी के लिए? नहीं, दिल ने चाहा कि ले लूं इसलिए कह रहा हूँ, बस एक आम सा तोहफा है। मुझे बेवकूफ मत बना फराज। मर्द बिला वजह तोहफा नहीं खरीदते। और ये मत कहना कि तुम दूसरे मर्दों जैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारा माजी ज्यादा रोशन नहीं रहा, मालूम है। अल्लाह अल्लाह, भाभी अब ये बात कहाँ से आ गई? ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान अपनी असल फितरत की तरफ लौट ही जाता है। अल्लाह न करे कहीं तुम भी वैसे ही ना निकलो। कहो अल्लाह न करे। जी अल्लाह ना करे भाभी। हाँ, क्या आप मुझे ये वाला नेकलेस दिखा सकते हैं? ये बहुत ही खूबसूरत है। ओए, ये तो वाकई कमाल है फराज। क्या तुम ये मुझे पहना दोगे? इतनी खूबसूरत चीज खरीद रहे हो, पहले किसी खूबसूरत गर्दन पर आजमा लो। चलो पहनाओ मुझे। जरूर, लीजिए, जरा ठहरिए। एक मिनट। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। ठीक है, यही लेंगे हम। भाभी क्या इसकी पहले कीमत नहीं पूछ लेनी चाहिए? कीमत की फिक्र छोड़ो, हम यही खरीदेंगे। और वैसे भी तोहफा देना एक सुन्नत है। सोचो मत, अल्लाह तुम्हें इससे बढ़कर देगा, याद रखना। आमीन। तुम इसे पैक कर दो। हाँ, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन। कहाँ थी तुम? मैंने आपको बहुत फोन किया लेकिन आपसे राब्ता नहीं हो सका। उसके बाद मैं खैरात के कामों में लग गई। मुझे खुशी होगी अगर मेरे आने से पहले घर पहुंच जाया करो। मेरी जान, आपसे राब्ता नहीं हो पा रहा था। मुस्तफा कैसा है? अब वो ठीक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, वो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। क्या उसे छुट्टी मिल जाएगी? बेहतरी आती रही तो मिल जाएगी। मगर वो फिलहाल बाहर नहीं निकल रहा है ना? नहीं मेरी जान, वहाँ हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड, नर्सें और अमला मौजूद रहता है। सख्त निगरानी है। कोई उससे मिलने आता है? कौन मिलने आएगा ईशल? मैंने बस यूं ही पूछ लिया मेरी जान कि कहीं कोई जाकर उस मासूम को बिला वजह परेशान न करे। हरगिज नहीं जान, सिर्फ घर वाले ही उससे मिल सकते हैं। और अगर कोई मिलने आए भी तो पहले मुझसे इजाजत ली जाती है। समझ गई मैं। तुम इतना इस बारे में क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने। आसूदा साहबा। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। उम्मीद है मैंने आपको परेशान नहीं किया होगा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी परेशानी? जी फरमाइए, क्या हुआ? अब्दुल्ला साहब, मैं जानती हूँ आपने काफी अरसे से खुद को अलग रखा है। शायद आपको मालूम होगा हमने यॉट खरीदी है। मैंने सोचा कंपनी के तमाम मुलाजमीन को यॉट पे मदऊ करूँ। बस एक छोटी सी तकरीब है, उम्मीद है आप तशरीफ जरूर लाएंगे। आसूदा साहबा, जो कुछ हम पर गुजरी है उसके बाद मुझे खुशी की तकरीबात में शरीक होना मुनासिब नहीं लगता। बेहतर यही होगा कि मुझे रहने ही दीजिए। हम आपके बगैर तकरीब नहीं करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप शामिल हो जाएंगे। बस ये कंपनी की छोटी सी तकरीब है,
सारा अमला आपको बहुत याद करता है। आप आकर उनका थोड़ा सा हौसला बढ़ा दें। ठीक है, मैं आ जाऊंगा सुधा साहबा। मेरी बात मानने के लिए बहुत शुक्रिया। ईशिल को भी मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। क्या बात है? कौन सी तकरीब? कल शाम कंपनी की नई यॉट पर एक तकरीब रखी जा रही है। हमें भी दावत दी गई है, तो इसलिए कोई और प्रोग्राम मत रखना। ये तो अच्छी बात है। चलो नीचे चलते हैं। आप चले मेरी जान, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ठीक है। आप तो बड़ी प्यारी लग रही है मुझे। ये क्या क्या पहन लिया है आपने? और अरे वाह, बेबी को भी हार पहना दिया मेरी जान ने। नहीं जवेरिया, ये तो मम्मा का मेकअप है, आप खराब कर दोगी इसे। जब बड़ी हो जाओगी तब लगाना, ठीक है? अच्छा इधर आओ, एक बार लगाने से कुछ नहीं होता, हम फौरन साफ कर देंगे, ठीक है? इधर आओ, मैं लगाती हूँ आपके। मेरी प्रिंसेस इसके बगैर भी प्यारी लग रही थी। आज तो मैं अपनी बेटी के ये दुआ क्या कर रही हो तुम? खेल रहे हैं हम दोनों। ये कौन सा खेल है दुआ? ये इतनी छोटी सी बच्ची, तुमने इसके मुंह पर लिपस्टिक लगा दी, हो क्या रहा है ये बताओ मुझे। आते ही शुरू मत हो जाओ अजलान, अभी लगाई है लिपस्टिक तो हटा दूंगी। और तुम्हें क्या मसला है? मसला मुझे? ये सब करके तुम बिगाड़ दोगी इसे दुआ। हम दोनों माँ बाप है, हमें सोचना चाहिए। सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं की जाती बच्चों की। अजलान, हयात आपा। हयात आपा, हर मर्ज की दवा हयात आपा। हयात आपा, कुछ देर के लिए आप जवेरिया को ठीक संभाल है। लेंगे? अच्छा मेरी हयात जान, आपा इसका मुंह साफ कर दीजिएगा, लिपस्टिक लगा दिया दुआ ने। चलो मैं मुंह साफ कर दूं तुम्हारा। मसला क्या है तुम्हारा? हाँ अब क्या हो गया? दोबारा शुरू होना है तुम्हें? अजलान, मैंने कहा ना कि वो खेलना चाह रही थी तो मैंने जरा सा मेकअप लगा दिया, वो खुश हो गई। मसला क्या है? अरे ये कौन सा खेल है दुआ? उफ अल्लाह, तुम्हें मेरी हर बात से मसला है। मसला नहीं होगा तो क्या होगा? हरकतें तो देखो। ठीक है अजलान, क्या हम सुकून से बैठकर बात कर सकते हैं? हाँ कर लेते हैं। नहीं इस तरह नहीं, सिर्फ हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं, जैसे कि डिनर वगैरह करने के लिए। सुकून से बैठकर बात करेंगे, सिर्फ हम दोनों, बगैर लड़ाई के। मंजूर है तुम्हें? मंजूर है। अब चलना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। चलते हैं। मैं अपना बैग ले लूं फिर चलते हैं। हाँ ले लो। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग मजे से खाएं। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो तैयार हो रही है बाबा, हम लोग बस निकल रहे हैं बाहर, खाना खाने का प्रोग्राम है हमारा। बेटा घर पर इतना खाना तैयार हुआ है। बाबा आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं क्या करूं? मैं खुद भी थका हूं, नहीं जाना चाहता, मगर उसने कह दिया अब जाना पड़ेगा, मजबूरी है। ला हौला वला कुव्वत। बिल्कुल जाना चाहिए, अभी तुम लोग जवान हो, घर में बैठे रहने की क्या जरूरत है? आपकी शाम खुशगवार हो। तुम्हारी भी मेरी जान, खूब मजे करना। मुझे इस डिनर से ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन खैर। दुआ अभी निकले कहाँ है हम घर से? पहले पहुंच तो जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? लड़ो मत, चलो जाओ अब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चों। दुआ को क्या हुआ है, इस बारे में कुछ पता है तुम्हें? साफ जाहिर है उन दोनों के दरमियान कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये दोनों हमेशा से ऐसे ही हैं। अगर अजलान ने अपनी जिद न छोड़ी तो ये लड़की हाथ से निकल जाएगी। नहीं नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। खैर छोड़ें, इस बात को रहने दें। ये बताएं कि मुस्तफा को देखकर नायला कैसी थी? बेचारी बहुत रोई। हाय अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद मेरी जान। शुक्रिया। आ गए मेरे मेहनती बेटे। पूरी लगन से मेहनत करके आया हूँ अम्मी जान। ओह, आज तो बड़ी महफिल सजी हुई है। वाह मेरे दोस्त। मेरी आ जान। जाओ, यहाँ बैठो हमारे साथ। अब्दुल्ला साहब को भी मैंने इनवाइट कर लिया है, आएंगे वो जरूर। आपने बहुत अच्छा किया आपा। कहाँ आएंगे? यॉट पर होने वाली दावत में नूर साहिबा। ओह, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तुम कंपनी में होते तो पता होता। अब तो मालूम हो गया ना कि कल यॉट पर दावत रखी गई है। वो दावत तो आपकी मुराद ये थी। बहुत मुबारक हो। वहां सब लोग आएंगे। नूर तुम भी हमारे साथ चलोगी। हम भी जाएंगे। अच्छा, ये सब लोग कौन है? तुम, हम, वो सब और उनाल फैमिली।
मेरी जान, सब लोग आ रहे हैं, तुम जानते हो, जिसे जैसे आना होगा आ जाएगा। और वैसे भी तुम्हें रौनक वाली महफिलें पसंद है ना? बिल्कुल अम्मी जान, मुझे भी ऐसे पुररौनक महफिलें बहुत पसंद है, लेकिन आप जानती हैं कि जब भी ये सारा टोला इकट्ठा होता है तो कोई ना कोई हंगामा जरूर खड़ा हो जाता है। अल्लाह ना करे फराज। अरे भाई क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा डूब जाएंगे ना। अल्लाह कभी ऐसा ना करे, तौबा तौबा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से जान बची थी। मैंने हर तरह के हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। मेरे होते हुए कोई मसला नहीं होगा। हम आपको खूब जानते हैं। अल्लाह करे सब खैरियत से हो। सब खैरियत होगी। चलो खाना खाते हैं, चलो। मेरी जान, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। कहो, सुन रहा हूँ मैं। लेकिन पहले आप मुझसे ये वादा करें कि इनकार नहीं करेंगे और गुस्सा भी नहीं होंगे और मुझे समझने की कोशिश करेंगे। या अल्लाह, मैंने कब किस बात पर फौरन इनकार किया है? कहो क्या बात है? अब्दुल्ला, देखे मैं काम करना चाहती हूँ। यानी मुझे ये आदत नहीं कि घर पे बैठी रहूं और अपने शौहर के पैसों पर जिंदगी गुजारूं। फिर से वही बात। देखिए मैं जानती हूँ आपको मेरा होटल के शोबे में काम करना पसंद नहीं है। वहाँ लोग आते जाते रहते हैं और मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहूंगी जो आपको पसंद ना हो। मेरी जान, आप जानते हैं कि मेरी पहली तरजीह मेरा घर है, मेरा खानदान है। अगर मेरा बच्चा हो जाता तो मैं खुद कभी घर से ना निकलती, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है और मैं अकेले घर बैठकर बहुत उकता जाती हूँ। मुझे कोई मसरूफियत चाहिए। मेरे जहन में ख्याल आया है। कैसा ख्याल? मुझे बुटीक खोलना है। सिर्फ खवातीन के मलबूसात की दुकान होगी और ज्यादातर ग्राहक भी खवातीन होंगे। क्या ये मेरे लिए मुनासिब नहीं? अच्छा ख्याल है ना? लेकिन क्या तुम्हें उस बिजनेस की समझ है जो तुमने उस बिजनेस का सोचा? मेरी जान, मुझे होटल के शोबे के बाद अगर किसी चीज की समझ है तो वो फैशन है। आप जानते हैं कि मैं बाहर से मलबूसात मंगवा कर यहाँ फरोख्त करूंगी। सच बताओ, क्या तुम्हें वाकई काम करने की जरूरत है? लोग कहेंगे अब्दुल्ला उनाल की बीवी अब बुटीक चला रही है। आपके लिए लोगों की बात ज्यादा अहम है या मेरे एहसासात? बताइए। मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। क्या ये समझना इतना मुश्किल है? इस बात पर मुझे मना मत कीजिए, मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। अगर तुम वाकई करना चाहती हो तो कर लो। आप सच कह रहे हैं? हाँ, लेकिन बुटीक को बेपर्दा और नामुनासिब लिबास से मत भर देना। ऐसे लिबास हों जो हमारी रिवायात और मिजाज के मुताबिक हो। क्या मैं कभी कोई ऐसा काम करूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े? मैं कभी आपकी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। आप बेफिक्र रहें मेरी जान। फिर मैं कल से ही इस काम की तैयारी शुरू कर देती हूँ। इंशाअल्लाह मैं कामयाब होकर आपको सर फख्र से बुलंद कर दूंगी। कामयाबी जरूरी नहीं, लेकिन ख्वाहिश कभी दिल में दबी नहीं रहनी चाहिए। आप ही मेरी पूरी दुनिया है, मेरी जिंदगी है। आपने मुझे खुश कर दिया। ओ, ठीक है मेरी जान, अब बताओ, कोई जरूरी बात करनी थी तुम्हें? क्या हो गया? तुमने खाना भी नहीं खाया अभी तक। मैंने पहले भी कई बार तुमसे इस बारे में बात करने की कोशिश की है, मगर तुमने संजीदा नहीं लिया अज़लान। शायद तुम्हें लगता है कि घर में गुस्से की हालत में जो मैं तुम्हें कहती हूँ वो वक्ती बात होती है, लेकिन मैं इस बारे में काफ़ी अरसे से सोच रही हूँ। ठीक है, सुन लेते हैं, शायद कोई और सरप्राइज आने वाला है। हाँ, तुम एक बार फिर बात नहीं सुन रहे? नहीं सुनूंगा मैं, क्यों नहीं सुनूंगा? जाहिर है तकरीर तैयार की होगी तुमने। चलो बताओ, सुन रहा हूँ मैं। अज़लान, तुम मुझे जरा भी संजीदगी से नहीं ले सकते। मेरी जान, मैंने कहा ना सुन रहा हूँ मैं तुम्हें। मुझे तलाक चाहिए तुमसे अज़लान। वो छोड़ो, उसके अलावा बताओ। अज़लान, क्या हुआ यार? दुआ, तुम्हारे हिसाब से ये क्या है? कोई बच्चों का खेल है? हाँ, कभी अलग कभी सुलह। देखो जो भी बात है संजीदगी से मुझे बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मिलके हल निकालते हैं ना। देखो मेरे पास इस मसले का हल बहुत पहले ही खत्म हो चुका है अज़लान, और मुझे हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। मुझे यकीन ही नहीं रहा। हमारे दरमियान ना मोहब्बत बाकी है, ना चाहत, कोई एहसास ही मौजूद नहीं है। क्या तुम्हें ये सब दिखाई नहीं देता? जवेरिया के सामने हम लड़ते रहते और एक दूसरे की जिंदगियों को अजाब बना रहे हैं। देखो मेरी जान, मोहब्बत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आगे समझ, अगर तुम्हें अपने शौहर का थोड़ा भी ख्याल होता या तुम थोड़ी भी मेरी इज्जत करती तो मैं हमारी मोहब्बत को संभाल लेता। मगर देखो
तुम्हारी जबान किसी तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है, तुम्हें एहसास है इस बात का? तुम कह रहे हो ये बात मुझसे? ये तुम कह रहे हो? अजलान, तुम खुद क्या कर रहे हो इतने अरसे से मेरे साथ? सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देते हो, बस अपनी कामयाबियों के खुमार में मुब्तला हो। देखो, मैं यहाँ लड़ने नहीं आई। क्या हम बात कर सकते हैं दो मुहज्जिब इंसानों की तरह से? एक दूसरे को समझ सकते हैं और बिना किसी उलझन और परेशानी के अच्छे तरीके से अलग हो सकते हैं। शायद तुम कोई अजीब सी मूवी या फिल्म देखकर आई हो जो इस तरह की बातें कर रही हो, मगर मैं तुम्हें ये बता दूं, इस तरह की कोई भी जुदाई नहीं होती, ठीक है? तुम्हें ये किसी खेल की तरह लगता होगा, मगर मुझे इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं। तो हम ना खुश रहेंगे? कोशिश करो खुश रहने की, क्योंकि मुझे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? और दुनिया सिर्फ तुम्हारे गिर्द नहीं घूमती अजलान। क्या रोक रहा है तुम्हें खुश होने से? मुझे ये बताओ, तुम्हें खुश होने से क्या रोक रहा है? किस चीज की कमी है तुम्हारे पास आखिर? शायद मेरे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा है अजलान, यही सोच लो। जरूरत से ज्यादा? देखो दुआ, ये तुम्हारी सोच है और शायद तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। बंद कर दो सोचना, तुम रिलैक्स हो जाओ। देखो, नहीं जानता तुम्हारे जहन में क्या है, लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो कि जवेरिया को मुझसे अलग कर दोगी तो ये नहीं होगा। अगर वाकई ऐसा कुछ है तो गलत हो तुम। अब मैं तुम्हारे किसी खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। तुम क्या रहे हो आखिर? क्या कह रहे हो तुम? क्या मैंने तुमसे कोई चीज मांगी अजलान? माफ करना, तुम मेरी बात समझ नहीं पाई हो शायद। जवेरिया की जिंदगी में तुम्हारी वजह से दोबारा मुतासिर नहीं होने दूंगा। तो बेहतर है कि अब दोबारा इस मौजू पर बात ही नहीं की जाए। हम लोग एक फैमिली हैं, फैमिली में मसले आते हैं चले जाते हैं, कोई भी वक्त हमेशा नहीं रहता। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। तुम्हारा जहां दिल चाह रहा है तुम जाओ, शॉपिंग करो, जितनी चाहे करो, मगर संभालो खुद को, संभालो खुद को। अफसोस हो रहा है, तुम पर तरस आ रहा है मुझे अजलान। मेरी इतनी सारी बातों के जवाब में तुम मुझे शॉपिंग पर जाने का मशवरा दे रहे हो क्या गया है तुम? बकवास बंद करो, बस बहुत हो गया। तुम बकवास बंद करो। यार तू अब लोगों के सामने रोना तो बंद करो, पता नहीं ऐसा भी क्या कह दिया। चुप हो जाओ। यार तुम जरा अपने शौहर से बात करने का अंदाज तो देखो। बेकार है यार, बात करनी बेकार है। तुमने मेरी एक और शाम खराब कर दी, बहुत शुक्रिया। लाओ यार बिल लेकर आओ जल्दी। शुक्रिया। जब मैं छोटा था तो गलती से मैंने एक बार उसके जख्म पर पैर रख दिया था, और ये मुझसे गलती से हुआ था, जानबूझकर नहीं। आए नाइला, इंसान जानबूझकर किसी को अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। अच्छी तरह जानती नाइला, मैंने कभी भी मुझे उस आदमी के बारे में तुम्हें बताना ही होगा। आज उस आदमी से मुलाकात हुई, क्या हैंडसम लुक था उसका। ओए, उसकी खूबसूरत आंखों में एक गहरा समंदर था जो ठाठे मारकर कह रहा था वो बहुत अमीर है। आई अल्लाह उसे उसकी बीवी के लिए सलामत रखे। अम्मी, आज मैं एक आदमी को मेंटल असाइलम में देख कर आई हूँ, जैसे किसी खौफनाक फिल्म से निकल कर आया हो। क्यों ना मैं आपको उसी के बारे में बताऊं? माफ करना, मैंने इस बारे में नहीं सोचा, इसीलिए मैंने फौरन कुछ नहीं कहा उसे। मगर जब मैं इतनी खुशी से घर आई तो दिल नहीं चाहा दुख की बात छेड़कर खुद को दुखी कर दूं। तो इससे क्या बदल जाता? जो हुआ हमने उसे कबूल कर लिया है। बिल्कुल दुरुस्त, सुकून कबूल करने में ही है। आज मेरी मॉल में फराज से मुलाकात हुई। तो फराज मॉल में क्या कर रहा था? उस पर खरीदारी का भूत सवार हो गया था क्या? नूरापा के लिए तोहफा खरीदने आया था। क्या वाकई में नाइला? क्या दोनों में नाराजगी चल रही है? पहले तो मुझे भी यही लगा, मगर फिर मैंने उन्हें फोन पर मोहब्बत भरे अंदाज से बात करते सुना। फराज बहुत सादा दिल है और नूरापा से बेहद मोहब्बत करता है। फराज और सादा दिल? नाइला बेटी, मुझे मत हंसाओ। फराज की आंखों से तो बिजलियां कड़कती है नाइला। और कोई मर्द क्या दिन दहाड़े स्पेशली मॉल में जाकर अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लेने के लिए अपना वक्त जाया नहीं करता जब तक कोई मकसद ना हो। जरूर कोई और मकसद होगा। अगर मैं फराज को किसी दूसरी औरत के साथ देख लूं तब भी यकीन नहीं करूंगी। कभी कभार झगड़ा होता, लेकिन नूरापा की मिजाज की वजह से। ये बात तो हो सकती है बेटी। और नूर तो वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है, मुंह भी सोर के बैठी रहेगी।